जिमनी इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े और बदनजमी। पीपी चवन जफरवाल में नून लीग पीटीआई कारकुनों में तसादुम। सर पर डंडा लगने से नून लीग का मोहम्मद यूसुफ कारकुन जाम बहक। एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई वाले और 6 हथकंडों पर उतर आए हैं, कातिल कानून से नहीं बच पाएंगे। शेखपुरा पीपी 139 में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों में तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। निजामपुरा प्राइमरी स्कूल में पोलिंग रोकना पड़ी। दोनों जमातों के 2 कारकुन गिरफ्तार। लाहौर से पीटीआई रहनुमा शबीर गुज्जर गिरफ्तार। गुजरांवाला से पीटीआई के मकामी रहनुमा एहतशाम इकबाल को हिरासत में ले लिया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग सुस्त रवि का शिकार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2-2, सिंध की 1 नशिस्त पर वोटिंग। पंजाब में 12 सूबाई, केपी और बलूचिस्तान में 2-2 नशिस्तों पर वोटर हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन वाले लाहौर, कसूर, बक्खर, किला अब्दुल्ला और चमन में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खाली नशिस्त N132 पर नून लीग के मलिक रशीद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर आमने सामने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खाली करदा नशिस्त N119 लाहौर पर लीगी उम्मीदवार अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की खाली करदा नशिस्त N44 पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी की अब्दुल रशीद कुंडी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीपी 32 गुजरात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही, काफ लीग के चौधरी मूसा इलाही उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपी 54 जफरवाल में एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम के दरमियान मुकाबला। वोटों की गिनती के दौरान फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार मुदाखलत नहीं करेंगे। बेजाब्तगी पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मुतल्ला किया जाएगा। इजाजत के बगैर असखुद एक्शन नहीं लिया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के एक्शन ना लेने पर पाक फौज का एहलकार आरओ को बेजाब्तगी से आगाह करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पुलिस, पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों की तैनाती इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी। किसी वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोकेंगे। एहलकार बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान को अपनी तहवील में नहीं लेंगे। बेबस, लाचार, मायूस चेहरे से नजर आता है मियां नवाज शरीफ का। दिल बड़ा करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था मैं ये सीट यास्मीन राशिद को दे रहा हूँ। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें और सीट यास्मीन राशिद को दे दें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जरा हुई और बैलेट बॉक्स खुले तो शरीफ खानदान रुस्वा होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन कहते हैं 8 फरवरी को भोंडा इलेक्शन हुआ। नवाज शरीफ को 8 वोट पड़े जिन्हें 188 कर दिया गया। नवाज शरीफ सीट छोड़े और धांधली की इंक्वायरी का मुतालबा करें। चीनी शहरियों की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, बम प्रूफ नहीं। काफिले की इतला डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर ने सिर्फ डीपीओ को दी। रास्ते में आने वाले इजला के डीपीओज और मोटरवे पुलिस को इतला नहीं दी गई। बिशाम में चीनी शहरियों के काफिले पर हमले की तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई। कच्चे के डाकू हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एमक्यूएम के दौर में 12 मई और बल्दिया फैक्ट्री जैसे सानेहात हुए। एमक्यूएम वाले बयानबाजी से मोराल डाउन ना करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं टाउन वालों को कहता हूं आए मिलकर काम करें। तोरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एफसी और कस्टम्स ने 2 गाड़ियों से 3 राइफल्स, 2 पुलिस रिपीटर और पिस्तौल की 12,000 गोलियां बरामद कर ली। ड्राइवर को गिरफ्तार करके कस्टम्स के हवाले कर दिया गया। कश्मोर कच्चे में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। मुलजिम साईं बख्श हलाक, साथी इलाही बख्श गिरफ्तार।
असलहा और 4 मोटरसाइकिलें बरामद। रहीम बख्श गोलो, खालिद गोलो, मोलन सबजोई फरार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गैंग के तमाम ठिकानों और मोर्चों को मिसमार कर दिया गया। और फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी की तशखीस में गफलत। पीसीबी ने तहकीकात के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया। 3 रुकनी बोर्ड एहसानुल्लाह के इलाज में भी मुआवनत करेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पोठोहार रीजन में आज तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद मामूलात जिंदगी बहाल ना हो सकी। गवादर समेत कई इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और बाग समेत दीगर इलाकों में कई राब्ता सड़कें बंद। पाक बहरिया ने हेलीकॉप्टर के जरिए गवादर के नवाही इलाकों में मौजूद सैलाब मुतासरीन तक इमदादी सामान पहुंचाया। पाक फौज और बहरिया की इमदादी टीमें रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। कराची डिफेंस खैबाने जाबाज में नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक हुमायूं दोस्तों के साथ बैठा था। मुलजिम से तलकलामी के बाद झगड़ा हुआ। हुमायूं गाड़ी में बैठा तो मुलजिम फहद ने फायरिंग कर दी। मकतूल की गाड़ी को टक्कर मारी और दोबारा गोलियां चलाईं। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जारियत बरकरार। खवातीन और बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद। बमबारी में हमला, खवातीन शहीद। डॉक्टर्स बच्ची को बचाने में कामयाब। रफा में इमारत के मलबे से कई घंटों से फंसी बच्ची को बचा लिया गया। खान यूनुस में नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इज्तिमाई कब्रों से 50 लाशें मिली। गुज़िश्ता 24 घंटे में इस्राएली फौज के हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकारों के हमले में फलस्तीनी लाल अहमर का एम्बुलेंस ड्राइवर शहीद हो गया। अमेरिका ने इजराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर की हंगामी इमदाद का बिल मंजूर कर दिया। इजराइल के लिए 26 अरब डॉलर और यूक्रेन के लिए 60 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज मंजूर। रूस का कहना है अमेरिका की जानिब से इमदाद की मंजूरी यूक्रेन को मजीद तबाह कर देगी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 में 7 विकेट से हरा दिया। मेहमान टीम 19वें ओवर में 90 रन्स पर ढेर हो गई। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें। तीसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की विमेंस टीम दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान विमेन टीम की बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी। सीरीज के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान के शाहजेब रिन ने भारत के राणा सिंह को दुबई में हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत से कराटे कॉम्बैट का मुकाबला जीत लिया। जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गालियां देने पर शाहजेब ने राणा सिंह को थप्पड़ जड़ दिया था। हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए बरे सगीर के मुसलमानों में जज्बे खुदी और मुसलमानों के अलग वतन की अहमियत का शऊर पैदा किया। मलिका गजल इकबाल बानो की बरसी। गजल गायकी को नई जहतों से रोशनास कराया। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत दीगर एजाजात से भी नवाजा गया।